सराय फानी है, चार रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। इसलिए जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम सब कौन से लोग हैं? किराएदार। एक दिन छुट्टी जाओ। इसलिए गौकर्ण जी ने समझाया, धुंधकारी के पिता को गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को आनंद से, पिताजी तो परम गति को प्राप्त हुए, धुंधकारी ने मां को मारा। जब बेटा अपने बाप को मारे, मां को मारे, तो बताइए फिर माँ बाप क्या करें? ऐसा धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। जो माँ बाप को सताएगा वो क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। 84 लाख योनियों में ये भी योनि है भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी सब। पाप का फल भोगना तो पड़ता है, कोई हंस के कोई रो के भोगते हैं सब अपने तरीके से। इसलिए सबसे उत्तम काम क्या है? हर पाप से बचने का सबसे बढ़िया उत्तम काम क्या है? सेवा। सबसे बढ़िया क्या है मेरी मां? मैया। क्या है सबसे उत्तम? सेवा। किसकी सेवा? मां की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, गाय की सेवा, भक्तों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जीव मात्र की सेवा। सेवा सबसे बढ़िया। सेवा करो मस्त मन लगा कर। आजकल के बच्चे सेवा करते तो बताओ वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से, कर्मों से गिर गया ना मेरी मां। हर बहू सास ससुर की सेवा करने लग जाए तो कोई मां वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। हर सास ससुर अपने बहू को बेटी की तरह प्यार करने लग जाएं तो कोई भी मां बाप दुखी नहीं रहेंगे। विडंबना तो ये है कि सास अपनी बहू से प्रेम नहीं अपनी बेटी से प्रेम करती है, और बहू अपनी सास से नहीं अपनी मां से प्रेम करती है। जिससे प्रेम होना चाहिए, जो जिससे प्रेम आपका जीवन स्वर्ग बनाएगा, उससे तो प्रेम है नहीं। और जिससे प्रेम रखने का कोई, भाई प्रेम तो रखो ठीक है, लेकिन फिर ये परंपरा है ना, बेटी दान होती है, कन्यादान, और दिए गए दान से मन हटा लेना चाहिए। अब दान कर ही दिया। ये वस्तु आपने दान कर दी, ये वस्तु आपने दान कर दी, तो क्या अब दान देने के बाद इसमें मन लगाना चाहिए? इसलिए कन्या दान होती है। दान कर दिया, अब उससे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। अब वो बेटी को ये समझाओ कि अब तुम अपने पति में और अपने सास को मां मानकर वहीं मन लगाओ, तुम भी यहां मन ना लगाना, क्योंकि मन तो एक है, या तो ससुराल में लगेगा या तो मायके में लगेगा। मन ना भय 10-20। चुपचाप रहो, मैया सो रही है मस्त। मैया
पूरी रात पंचायत करती हो मेरी माँ और कथा में सो जाती हो। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है मेरी माँ? सेवा। खूब बढ़िया सेवा हो ना, माँ की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, खूब सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, सेवा अच्छी लगती है हमें। इसलिए हम सवेरे उठ के ना भगवान जी की सेवा के बाद फिर द्वार पर जो संत आते, हजारों संत आते गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे, क्योंकि यहां अन्न क्षेत्र बढ़ता है ना, सवेरे अन्नदान होता है, तो हजारों संत रोज अन्नदान होता है तो भोजन प्रसादी लेने के लिए आते हैं। ये कितना शुभ है कि आपके द्वार पर सवेरे सवेरे कोई भक्त भोजन लेने आए, तो कितनी बड़ी बात है ना ये। एक बात बताएं मेरी मां, आजकल दान लेने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है। दान देने वालों की कोई कमी नहीं है, आप जैसे दानी बहुत हैं, लेकिन लेने वाला पात्र हो, सुपात्र हो। कमी किसकी हो गई? लेने वालों की। पहले आपके घर में कोई साधु संत पहुंच जाया करता था, भिक्षाम देही, अब नहीं आते। आप तो तैयार हैं देने के लिए, लेकिन अब लेने वाले नहीं। और जब लेने वाले खत्म हो गए, लेने वाले नहीं रहे, तो आपके धन की शुद्धि कैसे होगी? क्योंकि धन की शुद्धि तो दान करने से होती है, धन की शुद्धि तो दान से। अब लेने वाले रहे नहीं तो आपकी धन की शुद्धि, इसलिए वो अशुद्ध धन खा खा के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि धन की शुद्धि दान करने से होती है और दान हो नहीं रहा। हूं कि आप भी आपके द्वार पर ये सवेरे सवेरे हजारों संत जो गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, आप अपने नाम की रोटी इन संतों को दे करके, इन संतों को दिए हुए दान से धन की शुद्धि कर लो। आप भी रोटी बंटवाओ संतों को, हजारों संत भोजन करेंगे। आपका धन धर्म में लगना चाहिए, बस आपकी रोटी संतों तक पहुंचनी चाहिए। ये संत भजन करने वाले साधु हैं, बंटवाओ, सेवा कराओ। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवा के पुण्य के भागीदार बने, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र की सेवा है, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ये संत भजन करने वाले संत हैं, हम इन्हें रोटी दें तो ये अपने भजन का कुछ हिस्सा हमें देते हैं। हम भजन नहीं कर पाते तो क्या हुआ? दान करने से भजन का फल मिल जाता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए अपनी कमाई से कुछ हिस्सा निकालकर अन्न क्षेत्र बंटवाओ गौरी गोपाल आश्रम में, ताकि यहाँ अखंड रसोई चलती है तो निश्चित ही ये अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं तो आप पर भी अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है। यहाँ पर एक रसोई चलती है, गौरी गोपाल भगवान की रसोई अभी भी चल रही, सवेरे 8 बजे से शुरू होकर रात्रि के 11 बजे तक, और रात्रि के 2 बजे भी कोई आए तो उसे भी पेट भर भोजन मिलता है। कोई भी आए, 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, 50,000 लोग आए, सबको पेट भर भोजन मिलता, वो भी निःशुल्क, एक भी रुपए का शुल्क नहीं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया रसोई का? गौरी गोपाल भगवान जो देखा वो हाथ उठाएं, आप देखें। कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की गौरी गोपाल भगवान की रसोई की? बताइए। सब लोगों ने प्रसादी ली, कोई भी आए सबके लिए द्वार खुले हैं कि नहीं? अब बताओ ये सेवा श्रेष्ठ सेवा है या नहीं? अन्नदान से बड़ा क्या दान होगा। इसलिए आप भी अपनी सेवा को इस कार्य से जोड़कर अपने धन को शुद्ध कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी बाल्टी में पानी है गंदा और सामने गंगा जी बह रही हैं, तो आप क्या करेंगे?
उस गंदे पानी को, पानी बहुत गंदा भी नहीं है, हल्का सा, तो आप क्या करते हैं, उस पानी को गंगा जी में डाल के और गंगा जी से दूसरा ताजा शुद्ध भर लो। तो गंगा जी आपके जल को शुद्ध कर दी कि नहीं? आपका गंदा पानी गंगा जी में गया तो वो शुद्ध हो गया कि नहीं? आप भर लीजिए ताजा पानी। उसी प्रकार जब धन धर्म से जुड़ता है, जब धन धर्म की गंगा से जुड़ता है, तो वह धन आपके लिए पवित्र हो जाता है, वह कई गुना फलदायी होता है और बढ़ता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, यहां सेवाएं जो चल रही उन्हें आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखने के बाद आप उस पर विचार कीजिए कि आपको सहयोग करना चाहिए या नहीं। तो एक दिन की रसोई आप बंटवा के हजारों भक्तों को भोजन देकर अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ें।